गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलभद्र जी की, श्री सुभद्रा जी की, श्री जगन्नाथ धाम के समस्त तीर्थों की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री जगन्नाथ धाम में बैठ करके भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् जगन्नाथ जी के पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का। आगे उसके वर्णन करते हैं। कल श्रवण कर रहे थे कि यमराज आए थे और भगवती लक्ष्मी जी ने उनको समझाया कि तुम्हारा इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है। और श्री लक्ष्मी जी आगे कह रही हैं, पंचक्रोशमिदं क्षेत्रम समुद्रान्तव्यवस्थितं द्विक्रोशं तीर्थराजस्य तटभूमौ सुनिर्मलम। इस क्षेत्र की सीमा कितनी है? भगवती लक्ष्मी जी कहती हैं 5 कोस की इसकी सीमा है। समुद्र तक ये क्षेत्र फैला हुआ है और विशेष करके 5 कोस में भी जो समुद्र के समीपवर्ती जो 2 कोस की भूमि है, जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, वहाँ के आसपास की 2 कोस की भूमि है, वो तो कहना ही क्या है। उस 5 कोस में भी वो 2 कोस की भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वैसे यदि पूरा क्षेत्र लिया जाए तो पूरा क्षेत्र तो भुवनेश्वर से चालू होता है, एकाम्र कानन से, और वो क्षेत्र पूरा है 10 योजन का। लेकिन वो 10 योजन में भी पंचकोश की जो सीमा है वो भी विशेष है, और उसमें भी जो है 5 कोश में जो ये 2 कोश का जो क्षेत्र है वो तो अत्यंत ही विशेष है। और उसमें भी श्री भगवान जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान हैं उनका तो कहना ही क्या है। जैसे ये शरीर है, एक तरह से समझ लीजिए, शरीर में सभी अंग की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ जाए कोई कि एक अंग आपको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्राण संकट में है, तो आप क्या कटवाएंगे? सिर कटवाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बिना जीवन ही नहीं है। भाई हाथ पैर में एक बार कट जाएगा कुछ चलेगा, लेकिन सिर कट जाएगा तो नहीं चलेगा। हृदय निकाल दिया जाए तो नहीं चलेगा। तब तो सभी अंगों में एक दूसरे से विशेषता बढ़ती जाती है। तो इस पूरे जो है क्षेत्र का परिमाण कैसा है, आकार कैसा है, तो भगवती लक्ष्मी जी कहती हैं सीमा प्रतीचि क्षेत्रस्य शंखाकारस्य मूर्धनि सर्वकाम प्रदो देवः स आस्थे वृषभध्वजः। इसका आकार शंख के आकार जैसा ही है। जैसे शंख का आकार होता है ऐसे ही इसका आकार है श्री जगन्नाथपुरी का। और इस शंख के आकार जैसा जो इसका स्वरूप है, इसके अग्रभाग में भगवान नीलकंठ वृषभध्वज जी शिव निवास करते हैं। और समुद्र के जल से अक्षय वट तक इसका मूल स्वरूप है। और जो इसका उदर भाग है जो अत्यंत ही पवित्र है, जैसे शंख का पवित्र क्षेत्र पवित्र होता है, उदर भाग कहते हैं ये जैसे शंख अत्यंत पवित्र होता है उसी प्रकार से ये शंख के स्वरूप में, शंख के आकार जैसा ये परम पवित्र क्षेत्र है, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं इस दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और यहाँ कदाचित प्राण त्याग दे अर्थात मृत्यु हो जाए तब तो कहना ही क्या है। समुद्र में स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करे, इस क्षेत्र में निवास करे और प्रयास हो कि अंतिम समय इस क्षेत्र में ही शरीर छूटे और तीर्थराज समुद्र में स्नान करे। ये सभी प्रत्येक जो है मुक्ति के साधन हैं और अत्यंत दुर्लभ हैं। कहते हैं एक बार की बात है, भगवान शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी के पहले 5 मस्तक थे, इस बात का कई ग्रंथों में उल्लेख है, लेकिन 5वें मस्तक से ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। इस कारण से भगवान शंकर जी ने भैरवावतार लेकर के, काल भैरव का रूप धारण करके उनके 5वें मस्तक का छेदन कर दिया था, काट दिया था। भगवान शंकर जी तो वध ही करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से उनकी रक्षा कर ली। बोले छोड़ दीजिए, आपने जिस मस्तक से झूठ बोला था वो तो आपने ख़त्म कर दिया, अब इनको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने जब उनका 5वां मस्तक उनके सिर से उखाड़ लिया तो वो मस्तक जो है भगवान शंकर जी के हाथ में ही लगा रह गया, वो अलग ही नहीं हो रहा था। कहते हैं विचरण करते हुए भगवान शंकर जी जब यहाँ आए हैं तो यहाँ वो उनके हाथ से अलग हुआ है, इसलिए इसको कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। यहाँ कपाल मोचन तीर्थ है जहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है।
और तृतीयावर्तगामाद्यां शक्तिं में विमलाभयां जानीहि धर्मराज त्वं भुक्ति मुक्ति फल प्रदाम। और तीसरे आवर्त में भगवती विमला देवी विराजमान हैं। आप लोग जब मंदिर में जाते हैं तो ध्यान होगा, आप लोग विमला देवी का मंदिर है, मंदिर के भीतर ही। जो लोग उस दिन साथ में गए थे उनका को दर्शन भी कराए थे और बताए भी थे कि जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगता है वो भोग लगने के बाद श्री विमला जी को जाता है वो भोग, तो उसके बाद वो महाप्रसाद बन करके फिर जाता है आनंद बाजार में। आप कहेंगे विमला देवी को क्यों जाता है? देखिए, ये जो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद हम लोगों को सुलभ हो रहा है आज, ये उन्हीं भगवती विमला देवी की कृपा से ही सुलभ हो रहा है। विमला देवी कौन है? भगवती पार्वती जी ही वहाँ विमला देवी के रूप में विराजमान है। हुआ ये था कि एक बार पुराणों में कथा है, एक बार जो है नारद जी को भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ और नारद जी उस प्रसाद को लेकर के पहुँचे भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी को प्रसाद दिया। भगवान शंकर जी ने प्रसाद प्राप्त करते ही आनंद विभोर होकर के उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। जब आनंद विभोर होकर ग्रहण कर लिया, बाद में भगवती पार्वती जी आई। भगवती ने कहा कि प्रभु, हमने सुना था कि नारद जी प्रसाद लेकर के आए हैं, आपने हमारा हिस्सा कहाँ रखा? भगवान शंकर जी ने कहा कि भगवान के प्रसाद के सभी अधिकारी नहीं हैं। भगवान का दिव्य प्रसाद वो है, उसके सभी अधिकारी नहीं हैं, इसलिए हमने ग्रहण कर लिया। भगवती बड़ी दुखी हुई और भगवती पार्वती जी ने इसी जगह पर रह करके, इसी नीलांचल क्षेत्र में जहाँ वो आज विराजमान है विमला देवी के रूप में, 10,000 वर्ष कठोर तप किया भगवती ने। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, क्या चाहिए आपको? इतना कठोर तप आप कर रही हैं, बताइए, वरदान मांगिए, हम क्या आपको प्रदान करें? तो भगवती ने कहा कि आप यही हमें प्रदान करिए कि आपका प्रसाद सबके लिए सुलभ हो, सब आपके प्रसाद प्राप्त करने के अधिकारी हों। भगवान ने कहा, ठीक है, जब मैं यहाँ जगन्नाथ के रूप में विराजमान हो जाऊँगा, दारू विग्रह के रूप में, तो मेरे प्रसाद को ग्रहण करने के सभी अधिकारी होंगे, सभी को प्रसाद प्राप्त होगा। इसीलिए जगन्नाथ भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथ के भात को जगत प्रसारे हाथ। देखिए, भोजन में बहुत प्रकार की विधियां बताई गई हैं। फल सबके हाथ का ग्रहण किया जा सकता है, लेकर के उसको धुल करके फलाहारी चीज़ ग्रहण की जा सकती है, लेकिन अन्न सबके हाथ का लेना वर्जित है। और अन्न में भी जो तेल और घी में केवल पके हुए पदार्थ हैं, जैसे पक्की रसोई जिनको कहते हैं, वो उसकी अपेक्षा कच्ची रसोई सबके हाथ की लेना विहित नहीं है शास्त्र में। लेकिन ये जगन्नाथ भगवान का ही एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ जो है भगवान को भोग लगा हुआ भात, कढ़ी आदि भी, दाल आदि भी जो है वो सबके लिए ग्राह्य है। अन्यथा जो है, अन्यत्र ऐसा नहीं है। ये भगवान के प्रसाद की महिमा है। भगवान के प्रसाद के संबंध में, श्री जगन्नाथ भगवान के प्रसाद के संबंध में यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन्निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद उसी प्रकार से निर्विकार होता है जैसे साक्षात भगवान निर्विकार हैं। यथा विष्णुस्तथैव सः, जैसे भगवान परम पावन हैं, जीव मात्र को पावन करते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान का प्रसाद परम पावन है, वो सबको पावन करने वाला है। भगवान के प्रसाद की ऐसी महिमा है
कि अश्वमेधायुत शतम, भगवान शंकर जी शिव संहिता में कह रहे हैं, अश्वमेधायुत शतम राजसूय शतायुतम वासुदेव प्रसादस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसूय यज्ञ मिलकर के भी भगवान के प्रसाद की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। सोच लीजिए, एक अश्वमेध यज्ञ का फल कितना है कि संपूर्ण जगत के पाप से जीव मुक्त हो जाता है। संपूर्ण जगत की हत्या कोई कर बैठा हो तो भी उस पाप से वो मुक्त हो जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसूय यज्ञ मिलकर के भी भगवान के प्रसाद की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। सोच लीजिए कितनी प्रसाद की महिमा है। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। तो इसलिए विमला जी वहाँ विराजमान हैं। वही बता रहे थे, तृतीय आवर्त में की सीमा में विमला जी हैं जो यहाँ आने वाले जीवों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। कहते हैं जो भी यईमां पूजयेत् भक्त्या प्रणमेत् कीर्तयेत् वा सर्वान् कामान् वाप्नोति मुक्तिं चान्ते च विन्दति। कहते हैं जो भी इनको जाकर के भगवती विमला जी को की पूजा करता है, प्रणाम करता है और भक्ति भाव से उनके सामने कीर्तन करता है। हाँ, अब तो भीड़ भाड़ के कारण बंद हो गया। पहले भगवती विमला जी के मंदिर में जो है नित्य कथा होती थी भगवान की। भगवती जो है बड़े प्रेम से वो कथा सुनती थी। अब तो धीरे धीरे भीड़ भाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो स्थितियाँ बंद हो गई कई 100 वर्षों पहले। लेकिन पहले ऐसा था, क्योंकि ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है भक्तों के चरित्र से। कहते हैं जो पूजा प्रणाम करता है, कीर्तन करता है भक्ति भाव से, उसकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं भगवती और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करता है। नाभिदेशे स्थितं ये तत्रयं कुंडम वटो विभो। नाभिदेशे स्थितं ये तक्षयं कुंडम वटो विभो कपालमोचनादावत् अर्धासनी प्रतिष्ठिता। इसके नाभि देश में कुंड विराजमान है, अक्षयवट और भगवान। यहाँ कुंड से तात्पर्य है, यहाँ नाम नहीं दिया, इसका मतलब रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड, अक्षयवट और भगवान जगन्नाथ जी, ये इस शंखाकार जो क्षेत्र है इसके बिल्कुल नाभि में मध्य भाग में विराजमान हैं। और कपाल मोचन के शंख के मध्य भाग में तक अर्धासनी शक्ति प्रतिष्ठित है कहते हैं। और समुद्र जल से अक्षय वट के मूल तक जितना स्थान है, उस स्थान में किसी की भी मृत्यु हो जाए, अक्षय वट से लेकर के और जहाँ तक समुद्र है, इसके बीच में किसी की भी मृत्यु यदि होती है, सिंधुराजस्य सलिलात् आव मूलम वटस्य वै कीट पक्षी मनुष्याणाम। चाहे वो किसी योनि का प्राणी हो, कीड़े मकोड़े ही क्यों न हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी इस क्षेत्र में मरने वाला निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा भगवती लक्ष्मी जी कह रही हैं। अंतर्वेदी त्वयं पुण्या वांक्षयते त्रिदशैरपि अत्र स्थितानि पश्यन्ति सर्वाश्चक्राब्जधारिणः। जो भगवान की अंतर्वेदी है उसको तो देवता लोग भी चाहते हैं। इसमें बसने वाले सभी भगवत स्वरूपता को प्राप्त करते हैं।
कहते हैं जो भी असंख्य तीर्थ हैं, पृथ्वी पर हों, चाहे आकाश में हो, चाहे स्वर्गलोक में ही क्यों न हो, समस्त तीर्थों की संख्या कितनी है? बोले सार्धत्रिकोटि संख्यानी स्वर्ग मोक्ष प्रदानी। वही सार्धत्रिकोटि अर्थात 3.5 करोड़ तीर्थ। वे 3.5 करोड़ तीर्थ अकेले जो है इस पुरुषोत्तमपुरी में निवास करते हैं। यहाँ जो रोहिणी नामक कुंड है, ये रोहिणी नामक कुंड, इसमें कुंडम ये तद रोहिणी कुंडम एत रोहिणाख्यम कारणाख्य जलेन वै संभृतम तिष्ठते नित्यम स्पर्शनात् बंध मुक्तिदम। ये जो रोहिणी कुंड है, इसमें जो जल है वो सामान्य जल नहीं है, वो कारण समुद्र का जल है। अभी कहेंगे कारण समुद्र क्या है, अभी समझिए। ये जो समुद्र है पृथ्वी पर जो दिख रहा है, ये प्राकृत समुद्र है। ये जो है ये प्राकृत समुद्र है। देवी विरजा के गर्भ से इन 7 समुद्रों का जन्म हुआ। किंतु कारण समुद्र जिसको कहते हैं, जो समुद्र समुद्रों का भी कारण है, वो समुद्र कहाँ से प्रकट हुआ? वो कारण समुद्र जो है, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, भगवान ने नारायण स्वरूप धारण किया, तब उस समय जल भी नहीं था। ये जल कहाँ से प्रकट हुआ? जिस जल में भगवान शयन किए, वो जल भगवान नारायण जब कठोर तप कर रहे थे, तो भगवान नारायण के उस तप से इतना पसीना निकला, इतना पसीना कि उससे समुद्र तैयार हो गया। उसी को कहते हैं कारण समुद्र। भगवान के पसीने से, वो रोम रोम से उनके जो तप के कारण जलधार निकली। जैसे अभी तेज गर्मी में बैठ जाइए तो शरीर से पसीना पसीना निकलने लगेगा, पूरा कपड़ा लत्ता सब भीग जाएगा कि नहीं? तो ऐसे भगवान के तप से इतना पसीना निकला कि उससे समुद्र तैयार हुआ। तो वो जो कारण समुद्र है, उस समुद्र से का जल उसमें है, जिसमें जो रोहिणी कुंड है, उस रोहिणी कुंड में। इसलिए इसकी बड़ी महिमा कही गई है। ये स्पर्श मात्र से जो है लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। कहते हैं प्रलय काल में जो है ये स्वयं भगवान में ही विलीन होता है, और इसको रोहिणी तीर्थ कहते हैं। भगवती लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे यमराज, आप ये मत सोचो कि यहाँ जो मनुष्य इस क्षेत्र में रहते हैं केवल उन्हीं के लिए आपको छूट दी जा रही है, बल्कि मोक्षदम सर्व जंतूनाम एतत् क्षेत्रम समादिश। इस क्षेत्र में जो भी विराजमान हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो कोई भी जीव जंतु ही क्यों न हो, उन पर आपका अधिकार नहीं है। आप उनसे, आपके अधिकार से वे परे हैं। इसलिए आप यहाँ के जीवों के बारे में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं छायैसा कल्पवृक्षस्य छायैसा कल्पवृक्षस्य नृसिंहार्केण भासिता छाया हिनस्त्य विद्याम या जानतो जानतो मृते। चाहे वो किसी भी तरह से नृसिंह भगवान के सन्मुख कल्प वृक्ष की छाया में श्री नृसिंह भगवान के सन्मुख यदि जो है कोई प्राण त्याग दे, तो समस्त अविद्या जनित माया मोह से वो मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर के वो परम धाम का अधिकारी हो जाता है। जो भगवान नृसिंहदेव के सामने अपने प्राणों का परित्याग कर देता है,
वो सीधा भगवान में ही विलीन हो जाता है, अर्थात जो है उस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। कहते हैं भगवती लक्ष्मी जी, अविमुक्ते मुमुक्षोस्तु कर्णमूले महेश्वरः दिशति ब्रह्म संज्ञानम बोधोपायम कृपानिधि। अविमुक्त क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं काशी को, जहाँ निरंतर भगवान शंकर जी निवास करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में जीव की मुक्ति कैसी होती है? बोले अविमुक्त क्षेत्र में मुक्ति होती है जब वो मरता है जीव तो भगवान शंकर जी उसके कानों में राम नाम सुनाते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त होता है वो। हाँ, और इस बात को स्वयं भगवान शंकर जी ने भी कहा है, गोस्वामी जी ने भी कहा इस बात को कि जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। अविनाशी गति भगवान शंकर जी प्रदान करते हैं, किसके? बोले नाम के बल से। और यही बात भगवान शंकर जी कह रहे हैं श्री राम जी से अध्यात्म रामायण में, हे प्रभो अहम भवन्नाम जपन कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या। हे प्रभु, आपका नाम जप करके मैं पार्वती जी के सहित कृतार्थ हो गया और पार्वती जी के सहित मैं निरंतर काशी में निवास करता हूँ। और क्या करता हूँ वहाँ? मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तो राम नाम। जो वहाँ मरने वाले हैं उनके कान में तव राम नाम मंत्रम दिशामी। दिशामी माने उपदिशामी, आपके राम नाम रूपी मंत्र का, अर्थात राम नाम का मैं उसके कानों में उपदेश करता हूँ, उस कारण से वो जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं भगवान शंकर जी वहाँ मोक्ष इस प्रकार से देते हैं, किंतु यहाँ स्वाभाविक रूप से जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे यमराज, यहाँ आने के बाद 3 चीज़ों का दर्शन कर ले, यही उसके लिए सबसे मुख्यतया है। 3 चीज़ क्या? सबसे पहले स्नानादब्धिर्दृशा देव छायया कल्पपादपः। समुद्र में जाकर के स्नान कर ले और दृशादेवम भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले और कल्पपादपः छायया, कल्प वृक्ष की छाया में जाकर के कुछ समय बिता ले। तब क्या होता है? बोले ये तीनों ही जो है अत्यंत पवित्र कारक हैं और जीव को मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं। अर्थात समुद्र में स्नान करे। अब एक बात कह देते हैं, थोड़ी समुद्र में स्नान की बात आ गई तो कह ही देते हैं। समुद्र स्नान करना चाहिए, किंतु सबकी एक विधि है, मनमानापन नहीं। अविधि पूर्वक कोई कार्य करेंगे तो अनर्थ खड़ा होगा, उससे लाभ नहीं हानि हो जाएगी। ये तो भगवान का धाम है, तीर्थ है। भगवान जहाँ नदी का संगम हो समुद्र के साथ, जहाँ भगवान का धाम हो, जैसे जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है या सेतुबंध रामेश्वरम है, ऐसी जगहों को छोड़ करके अन्य जगह समुद्र में स्नान हमेशा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र स्नान हमेशा जो है यदि ऐसी तीर्थों के अतिरिक्त कहीं अन्य जगह कर लेता है तो वो दोष का भागी बनता है। कब कब करना चाहिए? बोले अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के अतिरिक्त नहीं करना चाहिए, और मंगलवार और शुक्रवार को तो भूल में नहीं करना चाहिए।
किंतु तीर्थों में विशेष करके रामेश्वरम में प्रतिदिन किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का धाम है और महानदी का संगम भी है। द्वारिका में गोमती सागर संगम है, भगवान का धाम है, वहाँ किया जा सकता है। किंतु आजकल ये जो समुद्र स्नान की जो परंपरा चली है, ये बड़ी अनुचित परंपरा है। इससे दोष का भागी बनता है जीव, उससे लाभ नहीं होता। समुद्र जो है तीर्थों का अधिपति माना गया है। जैसे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तीर्थ गुरु पुष्कर है, ऐसे समस्त तीर्थों के अधिपति समुद्र हैं, क्योंकि सारे तीर्थों का वास होता है समुद्र में, क्योंकि समस्त नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं। समुद्र का जल अपेय है, क्योंकि आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों का श्राप लगा है, महाभारत में कथा है। किंतु स्नान समुद्र में करना चाहिए, लेकिन समुद्र में स्नान ये जो जाते हैं उसी में घंटों लोटपोट होंगे और वीडियो बनाएंगे, उछल कूद करेंगे, ये सर्वथा अपराध है एक तरह से। तीर्थ में जाने से तीर्थ का फल कब मिलता है, जरा विचार करके अच्छी प्रकार से देखें। एक श्लोक में हम सुना देते हैं, वैसे तो है बहुत कुछ, लेकिन एक श्लोक मात्र सुनाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ धाम की महिमा भी वर्णन करनी है, बहुत है इसमें भी। यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्यैव सुसंयतं विद्या तपस्य कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। किसी भी तीर्थ का फल कब प्राप्त होता है? बोले दोनों हाथ जिसके संयमित हों, दोनों पांव संयमित हो, मन संयमित हो, विद्यावान हो, तपस्वी हो, कीर्तिवान हो, तब तीर्थ का फल मिलता है। ये श्लोक जो है महाभारत में 2-2 बार आया, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में कई जगह ये श्लोक आया है, कई बार ये श्लोक आए हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हाथ संयमित होने का तात्पर्य क्या है? हाथ संयमित होने का तात्पर्य यह है कि तीर्थ में जाकर के दान यदि लेता है तो उसके हाथ का संयम खत्म हो जाएगा, फिर तीर्थ का फल नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने कहा है करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दान लेने से हाथ जल जाता है, हाथ की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, इसलिए तीर्थ में जाए, तीर्थ का फल चाहता है तो किसी से दान न ले, अपना जो कुछ है उपयोग करे। पैर संयमित होने का क्या अर्थ है? हमारे शास्त्रों में लिखा गया दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। नेत्रों से देख करके 2.5 हाथ भूमि आगे देख करके पांव रखिए, कोई जीव जंतु दब न जाए, और वस्त्र को से छान करके जल पियो, देख के पांव रखो और छान के जल पियो। तो यदि आप ऐसे मनमाना चल रहे हैं, जहाँ तहाँ पांव रखेंगे, जीव जंतु यदि मर रहे हैं आपके पांव रखने से, तो तीर्थ का फल नष्ट हो जाएगा, पाप लग जाएगा। इसलिए ये पांव संयमित होना। मन संयमित होना क्यों कहा? बोले मन संयमित होना इसलिए कहा क्योंकि तीर्थ में गए स्नान करने के लिए। अब आजकल ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि पन्नी घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहीं स्नान। ऐसे तो है नहीं कि स्त्री पुरुषों के घाट अलग हों। अब स्नान कर रहे हैं सब साथ साथ, और देख करके किसी को का मन खराब हो रहा है तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आजकल तो बड़ी दशा खराब है। अभी प्रयाग में थे 1.25 महीना माघ मेला में, ऐसी दशा खराब है। लोग इतनी ठंडी में भी लोगों को जो है कुछ नहीं तो कपड़े उतार कर रील बनाने में ही, जो है वीडियो बनाने में ही एकमात्र आनंद मिलता था। सब बेमतलब का काम है ये सब। ऐसे में दूसरे का भी जो है मन खराब हो जाता है। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसे थोड़ा ही मिल जाएगा कुछ।
इसलिए मनश्चैव सुसंयतम विद्या तपस्य कीर्तिश्च। विद्यावान होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि विद्यावान होना आवश्यक इसलिए है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका यदि बोध नहीं है तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में पच्चे पच्चे थूक दिए आप, हाँ, अब आपने तो थूक दिया और दूसरा कोई आया तीर्थयात्री, उसका पैर पड़ गया, अब दोष का भागी कौन बनेगा? आप रास्ते में जाकर के इस तरह से गंदगी करना ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश भाग का भागी बनना है। ब्रह्म हत्या का जितना फल होता है उसका 1/4 फल प्राप्त हो जाता है रास्ते में थूकने, मलमूत्र और गंदगी करने वाले, मलमूत्र त्याग करने वाले, गंदगी करने वाले को, थूकने वाले को। ये ब्रह्म हत्या के 1/4 का भागी बनना पड़ता है। ऐसे जल में जा कर के बहुत लोग कुल्ला करते हैं, थूकेंगे, गंगा जी में जाएंगे वहीं में कुल्ला करेंगे, तो ब्रह्म हत्या के 1/4 के भागी बन जाते हैं, वो तीर्थ का फल नहीं मिलता। अच्छा, अन्य क्षेत्रों में यदि पाप बना तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। किंतु तीर्थ क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में करेंगे तो तीर्थ में नष्ट हो जाएगा, लेकिन तीर्थ में यदि पाप बना तो जो है फिर वज्रलेप हो जाएगा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि ये जिमि तीर्थ कर पाप, जैसे तीर्थ का पाप वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तीर्थ में सावधानी की आवश्यकता है, तब तो फल मिलेगा, और नहीं तो लोग जाएंगे समुद्र स्नान करेंगे, बड़ा आनंद आया, आनंद नहीं आया, वो मस्ती किया आपने। आनंद अलग बात है, आनंद भगवान का स्वरूप है, समझने की बात है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। और विद्यावान होना आवश्यक क्यों है? बोले इसलिए आवश्यक है, लोग जाते हैं तीर्थों में स्नान करने। अब जैसे गए गंगा जी में स्नान किए, समुद्र में स्नान किए, स्नान करके निकले, और उसके बाद क्या किए? बोले अपना अधो वस्त्र उठाए, जो भी पहने हैं चड्ढी कच्छा लंगोट आदि, उसी से गार कर मुँह पोंछ लिए, शरीर पोंछ लिए। अब उससे आप पोंछ लिए तो परिणाम क्या हुआ जानते हैं? बोले परिणाम ये हुआ कि आप उतने अपवित्र हो गए जितना कुत्ता चाटने से अपवित्र होता है। कुत्ता तो छू जाए तो आदमी अपवित्र हो जाता है, लिखा है सचैला स्नानमाचरेत, और वो उतना अपवित्र हो जाता है जितना कुत्ता चाटने से। इसलिए विद्यावान होना आवश्यक। कुछ लोग जा कर के उसी में अपना बाद में अधो वस्त्र धुल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। आप तीर्थ में स्नान करिए, अपने अधो वस्त्र बिल्कुल मत धुलिए, उसको ले आइए आप घर में धुलिए, नहीं तो ऐसे ही पानी निचोड़ करके डाल दीजिए, सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बालू रहेगी वो झड़ जाएगी, बालू उसमें लगी थोड़ी ही रहेगी। लेकिन आप तीर्थ जल में यदि अधो वस्त्र धुल रहे हैं तो दोष के भागी बनेंगे, पक्की बात, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए तीर्थ जल में आवश्यक है। कई लोग तो देखा है जाएंगे गंगा जी स्नान करने के लिए, सरयू स्नान करने के लिए, देखा है कई लोगों को, बड़ी समस्या है। और समझाओ तो मानते भी नहीं लोग, कुतर्क करते हैं। क्या करेंगे? बोले स्नान किए, स्नान करके उसके बाद जब चलने लगे तो देखा चप्पल गंदी है, तो गए 2-4 चप्पल गंगा जी को ठोंक ठाक के मार के चल दिए। बोले क्या कर रहे थे भाई? ये बोले चप्पल धुल रहे थे। मूर्खों, चप्पल धुल रहे थे? गंगा जी को चप्पल मार के चप्पल धुल रहे थे, बेमतलब की बात है। ऊट पटांग करेंगे और कहो तो तर्क देंगे, कहेंगे कि जो है अरे वो तो जगन माता हैं, माता तो अपने बच्चे के अपराध को क्षमा करती है। भैया, माता बच्चे के अपराध को क्षमा करती है। छोटा सा बच्चा हो, 1 साल 2 साल 4 साल का, वो माता को मार भी देता है तब भी माता प्रसन्न होती है कि चलो बच्चा है। लेकिन वही अगर बड़ा हो जाए बच्चा तो, और माता को मार देगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, वो जो है खिलवाड़ नहीं होगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। समझने की बात है। इसलिए तीर्थ में स्नान करना चाहिए, किंतु तीर्थ की मर्यादा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो तीर्थ की मर्यादा के विपरीत चलेंगे
तो तीर्थ का लाभ नहीं प्राप्त होगा बल्कि हानि जरूर हो जाएगी। इसलिए सावधानी आवश्यक है। विद्या तपस्य, विद्यावान होना कह दिया। अब तपस्य, तपस्वी होना क्यों कहा? बोले तपस्वी होना इसलिए कहा कि तीर्थ में जाए तो अपने मन पर, जिह्वा पर संयम रखे। अब नहीं तो पता चला स्नान कर रहे हैं, देखा तब तक वो चाट पकौड़ी वाला खटखट खटखट करता पहुंचा। अब देख के जब जीभ लुक 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 करने लगी, पहुँचे, न भजन करना है न कोई मतलब है, बस सीधा जो है वो जो आया सब पेट में जा रहा है। क्या मतलब है? ऐसे तीर्थ का फल क्या मिलेगा जब दिन भर जिह्वा ही चल रही है? तो इसलिए तपस्वी होना, मन पर संयम होना, जिह्वा पर संयम होना, जन्नेंद्रिय पर संयम होना आवश्यक है। तीर्थ में जाइए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जिह्वा को अपनी संयम, समस्त इंद्रियों को संयमित करके रहिए, तब तीर्थ का फल मिलेगा। और कीर्तिश्च, कीर्ति क्यों कहा? कीर्ति होती किसकी है? बोले जिसका चरित्र उत्तम होता है, चरित्रवान जो है उसी की कीर्ति होती है। और जो दुष्चरित्रवान व्यक्ति है वो हमेशा अपकीर्ति, अकलंकता की कामी लही। तो इसलिए चरित्रवान होना चाहिए। ये सब हो तो तीर्थ का फल मिलेगा, और नहीं तो कुछ नहीं लगे हाथ लगने वाला है। इसलिए सावधानी की अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं भगवती लक्ष्मी जी, हे सूर्य पुत्र यमराज, उत्सृज्य वारि गांगेयम स्वादुशीतम सुनिर्मलम पिपासु पल्वलम याति तदवत्ते मूढ़चेतसा भ्रमन्ति तीर्थान्यानि त्यक्त्वयि तच्छेत्रमुत्तमं पलासामोदकैस्तृप्ता लभन्ते श्रमजं फलम। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और प्यासा व्यक्ति सामने गंगा जी को देखे और गंगा जी के पवित्र जल को छोड़ करके वो इधर उधर क्षुद्र सरोवरों के पीछे भागता फिरे, उसका जल पीने की चेष्टा करे। तीर्थों में स्नान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति गंगा जी को छोड़ करके अन्य तीर्थों में भटकता फिरे, क्योंकि नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। और वो अन्य तीर्थों में इधर उधर गंगा जी को छोड़ करके भटकता फिरे। तो ऐसे ही है भगवान के परम पवित्र क्षेत्र, भगवान के धाम को छोड़ करके जो अन्यत्र भागते हैं आशा से, वो ऐसे ही उनकी दशा होती है। जैसे कि सामने बढ़िया 56 भोग का थाल रखा हुआ हो और उसको छोड़ करके कोई टुकड़े टुकड़े के लिए दर दर भटकता फिरे। गोस्वामी जी ने भी यही कहा कि राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे, तो तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर कोर रे। तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर कोर रे। व्यर्थ है उसका जीवन। लेकिन एक बात समझिए, भगवान के प्रति यदि भक्ति नहीं होगी तो इन सब के प्रति श्रद्धा भी नहीं होगी। गोस्वामी जी ने भी इस बात को कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि राम नाम से आप विमुख हो, भगवान नाम से विमुख हो, तो सुर सरि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तर तो है दारिद सताई है। गंगा जी के तट पर प्यासे मर जाओगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे? नहीं विश्वास है? आपको चल करके देख लीजिए माघ मेला में। गंगा जी का साक्षात दिव्य प्रवाह अमृत जल बह रहा है, लेकिन फिर भी गंगा जी के तट पर रह रहे हैं। सामने गंगा जी का अमृत बह रहा है, लेकिन लोग ढूंढते फिरते हैं वो
बिस्लेरी की बोतल। अब बताओ, दुर्भाग्य नहीं है क्या ये? सामने गंगा जी का दिव्य निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है, और आज दशा ये है कि बिस्लेरी की बोतल लोग ढूंढते फिरते हैं। वहाँ प्रयाग में जा कर के भी तो दुर्भाग्य नहीं है क्या? सुर तरु तरु तो हे दारिद्र सताई है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे तो भी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बार श्री नारद जी विचरण कर रहे थे पृथ्वी पर। उन्होंने देखा एक वृद्धा माता जी थी जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन कोई आगे पीछे था नहीं। तो उस अवस्था में भी पहले मिट्टी के चूल्हे बनते थे, उसी पे लोग रसोई बनाते थे। तो वो मिट्टी के चूल्हे बना बना करके उसको सुखाती, उसके बाद बेचती। अब कितनी मेहनत थी, मिट्टी खोद के ले आती, उस मिट्टी को भिगोती, फिर उससे चूल्हे बना के तैयार करती, सुखाती, उसके बाद बेचती, तो उससे उनका जीवन निर्वाह होता। नारद जी को बड़ी दया आई। नारद जी ने सोचा कि जो है ये बेचारी वृद्धा माता बड़ी परेशान है, क्यों न इनको स्वर्ग पहुंचा दें। नारद जी तुरंत उनको स्वर्ग लेके पहुंच गए। नारद जी के लिए कोई असंभव बात तो है नहीं। क्षण भर में उसे कहा नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किया, पहुंच गए स्वर्ग। नारद जी ने सोचा कि इसका कोई पुण्य तो है नहीं स्वर्ग में रहे, एक काम करते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बिठा देते हैं। ले गए, कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दिया और कहा माता जी आप यहीं निश्चिंत होकर के बैठिए। एक काम करिए कि जब आपको जो इच्छा होगी सब यहाँ मिल जाएगा। जब आपको भोजन करने की इच्छा होगी, ये कल्प वृक्ष है, भोजन की इच्छा होते ही तुरंत यहाँ भोजन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। जो खाने की इच्छा होगी वही आपके सामने आएगा। किसी से बात करने की इच्छा होगी, कोई ना कोई अप्सरा तुरंत प्रकट होगी आपके सामने। यदि सोने की इच्छा होगी तुरंत बिस्तर लग जाएगा। अरे ठीक है। नारद जी तो कहकर चले। अब वो बेचारी वृद्धा माता, अब कभी भगवान का भजन आदि तो किया नहीं था, संसार में रची पची। उन्होंने सोचा सब तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, छायादार वृक्ष है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, लेकिन यहाँ मिट्टी पानी नहीं है। अगर मिट्टी पानी होता तो जब तक मैं बैठी थी कुछ चूल्हे तो बना ही लेती अब तक। हाँ, जैसे ही मन में संकल्प किया मिट्टी पानी चूल्हे बनाने की बात मन में आई, तुरंत वहीं मिट्टी पानी प्रकट हो गया और वहीं चूल्हा बनाना चालू कर दिया उस कल्प वृक्ष के नीचे। अब बताइए ये क्या है? बोले कल्प वृक्ष के नीचे भी जो है उनका दरिद्रता ने पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि भगवत विमुखता। अरे उस कल्प वृक्ष की बात जाने दीजिए, उस कल्प वृक्ष को भी कल्प वृक्षत्व प्रदान करने वाला भगवान का नाम है, उसका आप आश्रय ले लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ जाएंगे वहीं सारी समस्या का समाधान, सब कुछ वहीं प्राप्त हो जाएगा। भगवती लक्ष्मी जी ने नारद जी को यहाँ, अरे उनको यमराज को समझा दिया कि देखो आप यहाँ से अब जाओ, यहाँ आपका कोई काम है नहीं। भविष्य में जो है इस क्षेत्र में विश्वकर्मा जी आकर के दारू विग्रह का निर्माण करेंगे और भगवान जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ विराजमान होंगे। जगन्नाथ जी के रूप में उनकी प्रसिद्धि होगी और इसके निमित्त बनेंगे राजा इंद्रद्युम्न। वे ही जो है भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित करेंगे यहाँ। इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी जी ने इनसे कहा, यमराज से। आगे वर्णन करते हैं एक छोटी सी कथा। कहते हैं कि ये जो है जैमिनी महर्षि कि हे मुनियों, हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र समुद्भूतौ ब्राह्मण क्षत्रिया उभौ सखायो जगमतो प्रीत्या एकाहार विहारिणौ। कुरुक्षेत्र में जन्म लेने वाले एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, दोनों परस्पर बड़े मित्र थे और दोनों ही शौचाचार विहीन निषिद्ध कर्मों को करने वाले, वेदाध्ययन देव कार्य पितृकार्य से सर्वथा विमुख और धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं, महान पापों से दूषित हो गया था जिनका चित्त। यहाँ तक कि मदिरापान करना, वेश्यागमन करना, ये सब उनका सहज भाव हो गया था। कभी स्वप्न में भी जो है उनको परलोक की चिंता ही नहीं होती थी। संयोग से एक बार की बात है, वे भ्रमण करते करते एक जगह पहुँचे, वहाँ यज्ञ हो रहा था।
और यज्ञ में जो है ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे, खूब विधिवत यज्ञ हो रहा था। ये देख करके उन दोनों भाइयों में अचानक श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ उसके प्रभाव से, उस यज्ञ को देख करके। और मन में विचार किया कि हम दोनों ने आज तक कभी कुछ धर्म कार्य नहीं किया, हमेशा पाप ही पाप किया है। उन दोनों का नाम था, उनमें जो ब्राह्मण थे उनका नाम था पुंडरीक, और जो क्षत्रिय था उस व्यक्ति का नाम था अम्बरीश। दोनों को अपने आप पर पश्चाताप होने लगा कि आखिर ऐसे संसार सागर में हम तो भटक जाएंगे। यहाँ जो हम देख रहे हैं इतना यज्ञ चल रहा है, सत्संग हो रहा है, इसमें तो हम जैसे लोगों के कुकर्मों की बड़ी निंदा की जा रही है। तो अब हमारा कैसे जो है कल्याण होगा, हम कैसे इस भवसागर से पार करेंगे, कैसे हमारा पाप नष्ट होगा। इस प्रकार से जो है वे बड़े चिंतातुर हो गए दोनों, और कुछ सूझ नहीं रहा था। तो अंत में उन्होंने सोचा कि चल करके इन ब्राह्मणों से ही पूछना चाहिए कि जब इनको ये बात पता है कि जो है इन कर्मों का आगे परिणाम ये होना है, तो इन्हें ये भी पता होगा कि जो है हमने जो किया है उसका प्रायश्चित्त क्या हो सकता है। तो वे गए उन ब्राह्मणों से पूछने लगे। सुन करके ब्राह्मण शांत हो गए। उसी समय उसमें एक ब्राह्मण बैठे थे जो वैष्णव थे, बड़े भगवान के भक्त थे, जिनका नाम था चूड़ामणि। उन्होंने कहा, भो द्विज क्षत्रदायादौ पापरासे सुदारुणात् मुक्तिश्चेद्वांक्षितस्तूर्णं गच्छन्तं पुरुषोत्तमम्। उन्होंने कहा, तुम्हारे कल्याण का एक उपाय है, हम बता दे रहे हैं। तुम एक काम करो, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ, जगन्नाथपुरी में। यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो पहला तो कार्य ये करो कि आज से, इसी समय से निश्चित कर लो कि हमको किसी भी कुकर्म में प्रवृत्त नहीं होना है, कोई गलत काम नहीं करना है। क्योंकि प्रायश्चित्त सबसे बड़ा यही है कि पहले उस कर्म का परित्याग करे। तो सबसे पहले तो ये करो। दूसरी बात, अब यहाँ से आप चले जाओ जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में। वहाँ जो है क्षेत्रोत्तमम दारुमयो यत्रास्ते पुरुषोत्तमः इंद्रद्युम्नस्य राजर्षेर भक्त्यानुग्रह कृत विभुः। जहाँ भगवान दारुमय विग्रह में के रूप में श्री जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। राजर्षि इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कृपा करके उस स्थान पर जो है दारुमय विग्रह को स्वीकार किया है। और तुम वहीं चले जाओ और जा कर के उन्हीं भगवान जगन्नाथ जी की आराधना में तुम लग जाओ, तो तुम्हारी समस्त पापों से भी मुक्ति हो जाएगी और संसार चक्र से भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक नहीं जन्म की कौन कहे, उनकी कृपा से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप का विनाश हो जाएगा। अब तो इतना सुनकर के वे दोनों वहाँ से चल पड़े और चल करके पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात श्री जगन्नाथपुरी यहाँ पहुँच गए। अब जगन्नाथपुरी पहुँच करके उन्होंने जा करके समुद्र में स्नान किया और स्नान करके वहाँ से साष्टांग वंदन करते हुए भगवान जगन्नाथ जी के द्वार तक पहुँचे। लेकिन बड़ी विचित्र बात तो ये हुई कि यहाँ आने के बाद भी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन ही नहीं हुआ उनको। क्यों? इतने ज़्यादा उनके पाप प्रबल हो गए थे कि भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन ही नहीं हो पाया उनको। बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के वे अनशन व्रत में दोनों लग गए। अन्न जल परित्याग करके ऐसे ही पड़े रहे। 3 दिन 3 रात ऐसे जब पड़े रहे, तब तृतीयस्याम त्रियामायाम ज्योतिरेकम पश्यताम। 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत होने पर तीसरी रात्रि में उनको जो है एक दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ। भगवान के साक्षात स्वरूप का नहीं, दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ। लेकिन अब उनसे इनको संतुष्टि नहीं हुई।
तो फिर से वे उपवास में ही लगे रहे, उन्होंने बंद नहीं किया। और फिर इस तरह करते करते 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गई उनकी। वे प्रार्थना करते रहते और भगवान से, और व्रत में पड़े थे, कुछ नहीं ग्रहण करते थे। भगवान जगन्नाथ जी ने कृपा करके 7 रात्रि व्यतीत होने पर 7 दिन 7 रात्रि उनको दर्शन दिया। लेकिन दर्शन भी हुआ तो कैसे? बोले शंख चक्र गदा पाणिम दिव्यालंकार भूषितम रत्न पादुकयो पृष्ठे विन्यस्त चरणाम्बुजम। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान ने दर्शन दिया, और उनके चरणों में रत्न पादुकाएं हैं, कमल दल के समान विकसित नेत्र हैं, और वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इस प्रकार से उनको दर्शन हुआ। और भगवान लक्ष्मी जी के द्वारा दिया हुआ तांबूल अपने मुख में लिए हुए हैं। बड़े बड़े नारद आदि मुनिगण गंधर्वगण जो है उनका स्तुति गान कर रहे हैं। प्रहलाद आदि वैष्णव वृंद उनके सामने भगवान के विराजमान हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ उनको 7 दिन 7 रात्रि लगातार व्रत रहने के बाद। माने दर्शन हुआ तो एकदम पूरा साक्षात स्वरूप में ही दर्शन हो गया था। अब तो ये देख करके उन सबको बड़ा प्रसन्नता हुई दोनों को, और दोनों ने बारी बारी से स्तुति की है। कई श्लोकों में यहाँ पुंडरीक ने स्तुति की है, और फिर कई श्लोकों में वो अम्बरीश ने स्तुति की है। वो अम्बरीश जो भागवत में चरित्र है उनका वर्णन नहीं किया जा रहा है। ये अम्बरीश एक क्षत्रिय परिवार से भी थे, कोई राजा नहीं थे, वैसे ही थे। इस प्रकार से दोनों ने जो है बारी बारी से स्तुति की, और स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए उनकी स्तुति सुन करके। और फिर भगवती सुभद्रा जी का और श्री बलराम जी का भी उन्होंने दर्शन किया, और कहा प्रभु हम दोनों तो मूर्ख हैं, अभी हमने इतना पाप कर लिया है कि हम क्या करें। भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और भगवान ने ये छवि अपनी दिखाई और भगवान अंतर्हित हो गए। अब ये दोनों सब कुछ छोड़ करके दिन रात भगवान के नारायण नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया, और जप करते करते उन्होंने पूरा जीवन यहीं बिताया और भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। इस प्रकार से ये जो है पुंडरीक और अम्बरीश की यहाँ आने से किस प्रकार से इतने पाप परायण थे, लेकिन इस प्रकार से उन दोनों की मुक्ति हो गई। यहाँ कहते हैं महर्षि जैमिनी जी, यहाँ सभी जो है इस क्षेत्र में भगवान के भक्त निवास करते हैं, सभी धर्माचरण परायण हैं, और भगवान की कृपा जिन के ऊपर है वे ही इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ये मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो है, जो पृथ्वी का एक तरह से भूस्वर्ग कह दीजिए, यहाँ पर जो है हमने आपके सामने वर्णन किया। मुनियों ने कहा कि अब कृपा करके ये बताइए कि ये जब जो आपने कहा इंद्रद्युम्न राजा, ये इंद्रद्युम्न राजा कौन थे और किस समय के ये थे, किस युग के थे, और किस समय इनका आगमन हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और कैसे भगवान का विग्रह बनवाया इन्होंने, कैसे जो है इन्होंने स्थापना की, ये कृपा करके बताइए। तो कहते हैं आसीत कृतयुगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपा सूर्यवंशे धर्मात्मा षष्ठो परम पंचम पुरुषा। ये जो है सतयुग के सूर्यवंश में उत्पन्न जो है इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, और ब्रह्मा जी के बाद 5वीं पीढ़ी में थे। अर्थात मान लीजिए ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र भगवान सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और
लगभग उन्हीं के वैवस्वत मनु के अथवा उनके पौत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। जो भी है ऐसे ही समझना चाहिए। 5वीं पीढ़ी का तात्पर्य पंचम स्तन, यहाँ ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष कहा, सृष्टो पंचम पुरुषाः, तो 5वीं 6वीं पीढ़ी में समझ लीजिए। बड़े सत्यवादी, सदाचारी, निष्पाप और सात्विक थे। न्याय मार्ग से प्रजा का संतानवत पालन करते थे। बड़े ब्राह्मण भक्त और पितृभक्त थे। बड़े वीर थे, उद्योगशील थे और 18 प्रकार की विद्याओं में कुशल थे। बृहस्पति जी के समान ऐश्वर्य में देवराजेंद्र के और कुबेर के समान थे। राजा इंद्रद्युम्न रूपवान, सुशील, दाता, भोक्ता और यज्ञानुष्ठान करने में बड़े प्रिय थे। प्रिय वचन बोलते, बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। और ये उज्जैनी, अवंतिकापुरी जिसको वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, वहीं ये राज्य करते थे राजा इंद्रद्युम्न। बड़े धर्मात्मा थे। इनके यहाँ हमेशा ब्राह्मणों का आवागमन और महात्माओं का आवागमन जो है सदा सर्वदा होता रहता था। कहते हैं एक बार की बात है, महर्षि जैमिनी जी कहते हैं एक बार मैंने भी तपस्वी बनकर के पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। एक बार की बात है, श्री इंद्रद्युम्न राजा के यहाँ एक तपस्वी पधारे और वो तपस्वी जो है को देख करके बड़ा इन्होंने स्वागत सत्कार किया, बड़ा आदर सम्मान किया, विधिवत पूजन किया। वो तपस्वी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने जो है कहा, राजन आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं? तो इन्होंने कहा कि प्रभु भगवान की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, लेकिन एक इच्छा हमारे मन में रहती है कि किसी तरह हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। तो उन तपस्वी ने कहा इसका एक उपाय हम बता रहे हैं तुमको, तुम एक काम करो, तुम्हारे द्वारा भविष्य में ये कार्य होना ही है, वो पूर्व से निर्धारित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र आप जाकर के भविष्य में निवास करेंगे अपने सहायकों सहित, और वहाँ आपके द्वारा भगवान का श्री जगन्नाथ जी के रूप में प्रतिष्ठापित होना पूर्व से निर्धारित है। इसलिए आप जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र जाइए। कहते हैं सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जो है जब वो तपस्वी महात्मा चले गए, तब इन्होंने अपने राजपुरोहित विद्यापति जी से कहा कि आप कृपा करके जो है हमारी ओर से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर जाइए और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के पता लगाइए। जैसा उन तपस्वी जी ने कहा भगवान नील माधव जी कहाँ पर विराजमान हैं। उसके बाद फिर हम अपने संपूर्ण सेना के और राजकोष के साथ चल कर के भगवान की वहाँ स्थापना कराना चाहते हैं। अब तो इंद्रद्युम्न ने उनका विधिवत पूजन करके विदा किया और विद्यापति जी वहाँ से रथ पर आरूढ़ होकर के चल पड़े। बड़े प्रसन्न हुए विद्यापति जी कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और वहाँ से चलते चलते वे पहुँच गए पुरुषोत्तम क्षेत्र में। जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचे श्री विद्यापति जी, तो वहाँ उस समय जो है उनको दूर से एक दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ। महानदी को पार करके उन्होंने एकाम्र कानन का अतिक्रमण करके जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्होंने जा कर के पहले रथ से उतर करके साष्टांग प्रणाम किया। नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा प्रेम विभोरता के कारण, और जा कर के चाहते थे भगवान का दर्शन, लेकिन अभी भगवान का दर्शन इनको नहीं हुआ। पहुँचे ये उस समय जो है
कुछ सवर जाति के लोग यहाँ निवास करते थे और वे ही जो है उनमें एक विश्वावसु नाम के जो वो सवरों में जो प्रधान मुखिया थे, वे ही जो है विश्वावसु नाम के वृद्ध सवर, वे ही भगवान की सेवा पूजा का कार्य संभालते थे। कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे ही वो जो है यहाँ चंदन पुष्प आदि धूप दीप आदि जो कुछ भी था उसी से जो है उनकी वे सेवा करते थे। विद्यापति जी पहुँचे हैं और विद्यापति जी ने जाकर के भगवान का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए और विश्वावसु सवर जी ने विद्यापति जी से पूछा, कुता समागतो विप्र काननांता सुदुस्तरम क्षुत्तत्परिताश्रांतश्च सुखमत्रास्यताम चिरम। हे विप्रवर, आपका आगमन कहाँ से हुआ? ये वन तो अत्यंत दुर्गम है, आप भूख प्यास से विकल होकर के यहाँ कहाँ विचरण करने के लिए चले आए? कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। और पाद्य अर्घा आचमन स्नान आदि से उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और कहा, आप फल ग्रहण करेंगे अथवा भोजन की कुछ व्यवस्था की जाए, जैसा आपकी अभिरुचि होगी मैं वही जो है आपको प्रस्तुत करूँगा। इन्होंने विद्यापति जी ने कहा कि मेरा न फल से कोई प्रयोजन है, न किसी प्रकार से जो है मेरा अन्न से कोई प्रयोजन है, मैं तो जिस निमित्त से आया हूँ केवल उसी को मैं सफल करना चाहता हूँ। बोले, क्या चाहते हैं आप? बोले, मैं राजा इंद्रद्युम्न जो अवंतीपुरी के निवासी हैं, महाराज इंद्रद्युम्न हैं, उन्हीं का मैं पुरोहित हूँ और बड़ी आशा लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। और एक जटाधारी तपस्वी महात्मा के द्वारा प्रसंग सुनकर के महाराज इंद्रद्युम्न जी ने मुझे भेजा है, भगवान नील माधव जी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अब वो सुन करके विश्वावसु जी बड़े चिंतित हुए कि अब तक हमने किसी को उनका दर्शन नहीं कराया। ये लोग, ये सबर जो जाति के लोग वहाँ रहते थे, वो किसी को नील माधव जी के पास नहीं जाने देते थे, किसी को दर्शन नहीं कराते थे। वो नील माधव भगवान का केवल वे ही सेवा करते, वे ही दर्शन करते, बड़ा छुपा करके रखते थे इनको। बोले, अब तक जो है वे हमारे सबके सन्मुख थे, यदि ये सबके सन्मुख पहुंच गए तो फिर न जाने क्या होगा। बड़े संकट में फंस गए वे विश्वावसु जी। इन्होंने सोचा कि यदि हम इनको दर्शन कराते हैं तो फिर ये जाएंगे, ब्राह्मण हैं, कोई पूछेगा इनसे तो झूठ बोलेंगे नहीं, बताएंगे ज़रूर, और बताएंगे तो फिर लोगों का यहाँ आवागमन प्रारंभ हो जाएगा, ये उचित नहीं है। और यदि नहीं बताते हैं तो कहीं कुपित होकर के श्राप न दे दें, ये तो कैसे दुविधा में हम फंस गए हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी सुना था एक महात्मा के द्वारा कि भविष्य में इंद्रद्युम्न नाम के राजा होंगे जो इनकी प्रतिष्ठा करेंगे जगन्नाथ जी के रूप में। तो ये तो बड़ी समस्या फंस गई। अब क्या करें, इनको हम क्या करें? दर्शन नहीं कराते हैं तो दोष के भागी बन जाएंगे, और दर्शन कराते हैं तो भी ये नील माधव जी जो हमारे व्यक्तिगत ठाकुर जी हैं, वे जो है सार्वजनिक हो जाएंगे। हाँ, अभी व्यक्तिगत हम सेवा करते हैं, अपने हिसाब से हम लोग रखते हैं, और ये सार्वजनिक हो जाएंगे तो फिर समस्या बन जाएगी। ये उन सबके मन में भय हो गया। लेकिन दूसरी ओर जो है उन महात्मा की भविष्यवाणी है कि इंद्रद्युम्न नाम के राजा जो सहस्र अश्वमेध यज्ञ करके जो है भगवान का दारुमय विग्रह के रूप में स्थापन करेंगे। अब क्या किया जाए, बड़े धर्म संकट में फंस गए। और दूसरी ओर ये कह रहे थे
विद्यापति जी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल दर्शन चाहिए। अब इनको जब तक हम दर्शन नहीं कराते हैं तब तक ये यहाँ कुछ ग्रहण भी नहीं करेंगे, हमारे हाथ से फलवल भी कुछ नहीं लेंगे, और ये भूखे रहेंगे तो हम लोग भोजन करें, आए हैं अतिथि के रूप में। और अतिथि भूखा रह जाए और कोई अतिथि को बिना खिलाए खाएगा तो क्या होगा? बोले काष्ठ भार सहस्रेण घृतकुंभ सतेन चा अतिथिर्यस्य भग्नासौ तस्य होमो निरर्थकः। हजारों मन लकड़ी सैकड़ों घड़े घी से हवन कर दे और अतिथि आकर के निराश होकर चला जाए तो सब व्यर्थ हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। अतिथिर्यस्य भग्नासो तस्य होमो निरर्थकः। अब क्या करें, बड़े धर्म संकट में फंस गए। अंत में जो है उन्होंने सोचा अब तो हमें किसी तरह से दर्शन कराना ही पड़ेगा। और विद्यापति जी कह रहे थे अब पहले तो हम नील माधव जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद ही अब आगे की कोई क्रिया हमारी होगी, उसके पहले कुछ नहीं होगी। बोले ठीक है। अंत में इनको जो है लेके गए। वो कैसे लेके गए? बोले विद्यापति जी को लेके गए अत्यंत संकीर्ण मार्ग, जिसमें केवल एक मनुष्य जा सकता था, वो भी पत्थर कांटों से अत्यंत दुर्गम अंधकारमय मार्ग था, जहाँ पर नील माधव जी को रखा था इन लोगों ने। चारों ओर से गहन वन, अंधकारमय क्षेत्र, और वहीं अंदर जी नील माधव जी विराजमान। वहाँ लेकर के गए ऐसे ढंग से अंधेरा एकदम, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई मार्ग भी जो है दोबारा जाना चाहे तो जा भी न पाए ऐसा मार्ग। उस मार्ग से ले गए और 2 मुहूर्त लगा, पहुँचे रोहिणी कुंड के पास में। कहते हैं उस कुंड का दर्शन करके रोहिणाख्यम महातीर्थम कारणम सर्पासाम अत्र स्नात्वा नरो याति वैकुंठ भवनम द्विज। और कहा कि ये रोहिणी कुंड है जिसमें स्नान करने मात्र से जीव भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। अएतस्य पूर्वभागोऽसौ कल्पस्थायी बटो महान छायां यस्य समाक्रम्य ब्रह्मत्यां व्यपोहति। इसके पूर्व भाग में महान अक्षय वट विराजमान है, जिसकी छाया में पहुँचते ही ब्रह्म हत्या तक के पाप का विनाश हो जाता है। और इन दोनों के मध्य में एतयोरंतरे ब्रह्मन् निकुंजाभ्यांतरे स्थितम पश्य साक्षात् जगन्नाथम वेदांत प्रतिपादितम। इसके दोनों के मध्य में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी, जिनका आप दर्शन करने के लिए आए हैं, श्री नील माधव जी विराजमान हैं। उस समय नील माधव जी के रूप में ही जो है उनको जाना जाता था। अब इस रूप में जब से आए तब से जगन्नाथ जी के रूप में जानते हैं लोग। तो कहते हैं इनके दर्शन से समस्त संचित पापों से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए अब आप जो है शोक न करें, लीजिए आप दर्शन कर लीजिए। अब तो विद्यापति जी ने उस कुंड में जा कर के स्नान किया है, रोहिणी कुंड में। अब तो स्नान करने लायक नहीं है, अब तो ढका हुआ है, उतना जल ही नहीं है, और जल छिड़कने भर के लिए केवल रहता है। तो उसके बाद फिर जा कर के स्नान करके दूर से ही प्रणाम किया मन ही मन, और भगवान का की स्तुति करना चालू कर दिया। प्रधान पुरुषातीत सर्वव्यापिन परात्पर चराचर प्रणाम परमार्थ नमोस्ते। इस प्रकार से कई श्लोकों में जो है श्री विद्यापति जी ने स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं संसार में परिभ्रमण करते हुए रोग शोक से अत्यंत व्यथित होकर के आपके चरणों की छत्र छाया में आया हूँ, शरणापन्न हूँ। इस संसार रूप दुख से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की। अब प्रार्थना करके वहीं बैठ करके प्रणव का जप करने लगे। अब तो जो है विद्यापति जी भगवान का कुछ समय तक जप किए। जप के अंत में जो है अपने को कृतार्थ मानते हुए विश्वावसु से उन्होंने मानते थे। विश्वावसु ने तब तक कहा, कृतार्थस्त्वं प्रभुं दृष्ट्वा सांप्रतं द्विजपुंगव
दिनान्तोद्भूतगृहं यामः क्षुदितोऽस्मि श्रमान्विता। हे द्विजश्रेष्ठ, आप प्रभु का दर्शन करके कृतार्थ हो चुके हैं। अब एक काम करिए, अब सूर्यास्त का समय हो गया है, आप भूखे प्यासे भी हैं, अब आप घर लौट चलिए। अब यहाँ रहना आपका बिल्कुल उचित नहीं है। अब आप जो है हमारे साथ घर वापस चले चलिए, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ जो है जंगल में रात्रि में नहीं आपका रहना उचित है। ऐसा कह करके वो सबर विश्वास वसु विद्यापति जी का हाथ पकड़ करके अपने निवास स्थान पर ले आए। विद्यापति जी भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए समस्त भूख प्यास थकान आदि से वे मुक्त हो चुके थे। और वहाँ से जब आए, दोनों सायंकाल अपने भवन में पहुँचे। विभिन्न प्रकार के पदार्थ वहाँ उपस्थित किया है। ये देख करके विद्यापति जी ने अत्यंत विस्मित होकर के कहा कि एक बात बताइए, आप इस दुर्गम वन में रहते हैं और इस दुर्गम वन में रह कर के भी सभी यहाँ वनवासी ही हैं, फिर ऐसे ऐसे भोग पदार्थ यहाँ, ऐसी ऐसी वस्तुएं, भोज्य पदार्थ आपके पास कैसे आते हैं? क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। और इतना आपके पास कैसे आता है जो राजाओं के पास भी इकट्ठा होना कठिन है? तो क्या आप इसका समाधान करेंगे? सुन करके उस सबर विश्वावसु ने कहा, हे विप्रवर, आपका श्रम क्या दूर हो गया है, भूख प्यास आपको लगी होगी, आप तो ग्रहण कर लीजिए जो आपको चाहिए। जो यदि आप पकवान ग्रहण करना चाहते हैं तो वो, और नहीं तो यदि आप फल केवल ग्रहण करना चाहते हैं तो जो जैसी आपकी इच्छा है। हमारे लिए तो आप राजा के समान ही पूजनीय हैं। विद्यापति जी ने कहा, आप बात को इधर उधर टाल करके मत ले जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये भोज्य पदार्थ कहाँ से आते हैं, आप जो है दूसरी ओर बात को घुमा करके ले। प्रश्न का उत्तर जो है दूसरे ढंग से, प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं, आप तो उत्तर कुछ ही दे रहे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आपने इतने भोज्य पदार्थों का संग्रह कैसे किया, आयोजन कैसे किया, कृपा करके ये बताइए, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, ये तो बड़े बड़े राजाओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी दिव्य वस्तुएं कैसे संचित हुई? अब ये बड़े जो है धर्म संकट में फंसे कि एक तो मैंने दर्शन करा दिया, अब मैं इस बात को कैसे बताऊं? अब ये ब्राह्मण हैं, अतिथि हैं, अब इनसे यदि झूठ बोलता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। झूठ बोलना भी पाप है, अब क्या करूं? अंत में वे बड़े धर्म संकट में पहुंच गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हमें बताना ही पड़ेगा कि ये भोज्य पदार्थ आते कहाँ से हैं। नहीं तो ये यदि झूठ बोलते हैं तो अनर्थ हो जाएगा, और यदि कुपित हो गए तो श्राप दे देंगे। तब उन्होंने वास्तविकता बताई। कहा, हे विप्रवर, वास्तविकता तो ये है कि ये भोज्य पदार्थ हम लोग नहीं इकट्ठा करते हैं। फिर बोले, ये भगवान नील माधव जी हैं ना। सच्चाई तो ये है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, चारों ओर से भगवान नील माधव जी का दर्शन करते हैं, इनकी कृपा है। बाकी इनकी सेवा का जो कार्य है वो सब प्रतिदिन जो है देवता आते हैं इनकी सेवा करने के, इंद्रादि देवगण आते हैं, और वे ही इंद्रादि देवगण ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ लेकर के आते हैं और वही भोग लगा करके यहाँ से वे चले जाते हैं। वे ही इनका पूजन करके चले जाते हैं, स्वर्ग लौट जाते हैं, भगवान का पूजन करके, इनकी स्तुति प्रणाम करके। और ये वही वस्तुएं हैं जो वे भगवान को अर्पण करके जाते हैं, और इन्हीं वस्तुओं को हम लोग प्रसाद रूप में यहाँ ग्रहण करते हैं। माने उस समय भी भगवान को इतना भोग लगता था, पहले भी, और इन वस्तुओं का ऐसा प्रभाव है कि
ये दिव्य वस्तुएं हैं, इसलिए इनके ग्रहण करने के प्रभाव से 10,000 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, लेकिन फिर भी मैं सुखपूर्वक निवास कर रहा हूँ। मेरे शरीर में न किसी प्रकार का रोग है, न तो वृद्धावस्था आई है। क्यों? क्योंकि ये कोई सामान्य पदार्थ नहीं। एक तो दिव्य लोक के, देवलोक के ये दिव्य भोज्य पदार्थ, और दूसरे भगवान श्री नील माधव जी को अर्पण करने के बाद अब ये प्रसाद हो गए हैं, तो ये अत्यंत दिव्य प्रसाद है। हम लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं। वही हमने आपको भी समर्पित कर दिया है, इसलिए आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये मन में भावना यदि करें कि क्या बताएं, हम तो जो है ब्राह्मण हैं, ये सब सबर हैं, इनके हाथ का ये हम पदार्थ कैसे ग्रहण करें। ये हम लोगों के हाथ का पदार्थ नहीं है, ये देवताओं के हाथ का पदार्थ है, ये दिव्य लोक का पदार्थ है। ये हम सब के द्वारा कुछ भी यहाँ निर्मित नहीं है। हम लोग तो केवल जो है इनका दर्शन करते हैं, इनके दर्शन का, सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। अब तो इस प्रकार से जब विद्यापति जी से कहा, विद्यापति जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान का प्रसाद है इसलिए उन्होंने उस भगवत प्रसाद को देखकर प्रणाम किया है, और प्रणाम करके जो है उसको स्वीकार किया है। और कहा कि जो है, जो आपने इंद्रद्युम्न के संबंध में बात कही है, उसके संबंध में हमने भी एक पूर्व काल में एक जनश्रुति सुनी थी महात्माओं के द्वारा कि श्री माधव जी का दर्शन करने के लिए वे आएंगे, इंद्रद्युम्न राजा, लेकिन वे दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय में ये नील माधव भगवान जो है यहाँ बालुका से ढक जाएंगे, आवृत हो जाएंगे। उस समय जो है इंद्रद्युम्न आएंगे और आकर के जो है यहाँ पर प्रायोपवेशन करेंगे, और बाद में प्रायोपवेशन माने अनशन करेंगे। तब भगवान उनको जो है स्वप्न में दर्शन देंगे, और स्वप्न में दर्शन दे करके भगवान उनको आज्ञा प्रदान करेंगे कि तुम चिंता मत करो, मेरे 4 मूर्तियों की तुम्हारे द्वारा स्थापना होनी है। 4 मूर्तियां माने श्री जगन्नाथ भगवान, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र जी। इन चारों की आपके द्वारा स्थापना होनी है, इसलिए चिंता मत करो। और तब भगवान की आज्ञा से जो है राजा इंद्रद्युम्न यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाएंगे, ये हमने सुना है। और फिर जो है जब वे समुद्र स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहीं पर जो है उनको दारू प्राप्त होगा, और उसी दारू से जो है भगवान के विग्रह का निर्माण होगा। ये हमने जनश्रुति में सुना है, महात्माओं के द्वारा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए विद्यापति जी। और विद्यापति जी ने कहा, मैं जिस कारण से आया था, अब मैं जो है वो कारण पूर्ण हो गया है। अब मुझे अवंतिकापुरी की ओर प्रस्थान करना है, क्योंकि जो है जा करके इंद्रद्युम्न राजा को मैं सूचना दूंगा। और कह करके वे अवंतिकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। अब उनको प्रस्थान करने दीजिए, अब समय भी हो गया है, यहीं कथा को भी विश्राम कर देते हैं। शेष आगे कैसे कैसे घटनाएं हुई, कैसे भगवान का यहाँ स्थापना हुई, इंद्रद्युम्न आदि कैसे आए, वो सब आगे चरित्रों में हम लोग श्रवण करेंगे। है यहाँ बहुत विस्तृत रूप में, संक्षेप रूप से सुना रहे हैं, क्योंकि जैसा समय है उसी हिसाब से वर्णन करना है। थोड़ा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण